नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हज सब्सिडी को सुप्रीम कोर्ट ने कलादुम करार दिया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने किया फैसले का खैर मकदम। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम की बरतरफी के मुतालबे को लेकर अपोजिशन का हंगामा, कार्रवाई में खलल। पाकिस्तान से शिद्दत पसंदी पर काबू पाने के लिए इक़दामात करने हिंदुस्तान और अमेरिका का मुतालबा। एयर इंडिया पायलट्स की हड़ताल का आगाज, कई बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स मंसूख, 10 पायलट्स को मुअत्तल कर दिया गया। ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत के लिए रेफरेंडम नहीं, सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा की वजाहत। गांधी भवन ब्रांडी भवन में तब्दील, सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। परकाल के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी की जमानत का जब्त होना यकीनी, टीआरएस का दावा। सीआईए ने जहाज को बम से उड़ाने के मंसूबे को बनाया नाकाम, यमन में एक शख्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुकूमत की जानिब से हज के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को कलादुम करार दिया है। जस्टिस अल्तमश कबीर और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की बेंच ने यह एहसास जाहिर किया कि सब्सिडी की इस पॉलिसी को तर्क कर देना ही बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी कि आइंदा 10 सालों के दौरान इस सब्सिडी को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया जाए। अदालत ने हज के लिए हुकूमत की जानिब से भेजे जाने वाले गैर सगाली वफ्द की तादाद को घटाने की भी हिदायत दी है। हुकूमत की जानिब से 30 अफराद पर मुश्तमिल गैर सगाली वफ्द हज के लिए भेजा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने वफ्द को सिर्फ 2 रुकनी कर देने की भी हिदायत दी है। मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि आज़मीन हज को रास्त फायदा पहुंचाने के लिए मुतबादिल इंतजामात किए जाने चाहिए। इसके अलावा अक़लियती तबके की बहबूद के लिए भी इक़दामात होने चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी एयर इंडिया जैसी एयरलाइन को दी जाती आ रही है। उन्होंने कहा कि 600 करोड़ की सब्सिडी की इस रकम को मुस्लिम तालिबात की पढ़ाई और उनकी तालीमी काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि हज के लिए सऊदी एयरलाइंस के साथ बातचीत की जा सकती है और आलमी सतह पर टेंडर तलब करते हुए फिजाई सफर के टिकट के लिए बातचीत भी हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि हज के लिए इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान जाते हैं और सब्सिडी हज जैसे मुक़द्दस सफर के लिए मायने नहीं रखती। वाज़ेह है कि बैरिस्टर ओवैसी ने पार्लियामेंट में भी हज सब्सिडी की मुखालिफत की थी। Subsidy, it is going to Air India, Sikh Airlines. So we welcome it. Why 10 years? You immediately do it, get over and done with it with this year. But this amount should be given to the Minority Welfare Ministry for education, for girl education purposes. Government of India should renegotiate the bilateral agreement between Government of India and Saudi Arabia. That bilateral agreement says that either Air India or the Saudi Airlines will take Hajis from India. उधर मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि सिलसिले में हुकूमत से मुतअद्दिद बार नुमाइंदगियां की जा चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। हज सब्सिडी का जो परिप्रेक्ष्य था, जिस समय हज सब्सिडी दी गई थी, वो परिप्रेक्ष्य बहुत बदल गया है और सब्सिडी किसी श्रद्धालु को नहीं बल्कि एयरलाइन को मिल जाती है। तो इसमें क्या व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके निर्णय हम ले चुके थे। रोल बैक सब्सिडी का तो हर वर्ष 4000 कम होता चला जा रहा था और इसलिए उसी को अगर
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम के मुबैना रोल पर बीजेपी और AIADMK के एहतजाज के बाद कार्रवाई में खलल पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर मीरा कुमार ने सऊदी अरब से आए हुए वफ्द का खैर मकदम किया। इसके बाद कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट के इंतकाल पर ताज़ियती बयान पढ़कर सुनाया गया। इसके साथ ही कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने मध्य प्रदेश में पुलिस फायरिंग में किसान की हलाकत पर एहतजाज शुरू कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी अरकान भी अपनी नशीतों से खड़े हो गए। मैक्सिस एयरसेल माहिदे पर चिदम्बरम के मुबैना रोल के खिलाफ एहतजाज करने लगे। मुसलसल शोरगुल को देखते हुए स्पीकर मीरा कुमार ने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। राज्यसभा में भी इसी तरह के मनासिर देखे गए। बीजेपी अरकान की जानिब से अखबार की कापियां लहराते हुए एहतजाज किया गया। अखबार में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम के मुबैना रोल से मुताल्लिक खबर शाये की गई थी। बीजेपी अरकान ने मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम को बरतरफ करने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन ने चिदम्बरम को फौरी ओहदे से बरतरफ करने पर भी जोर दिया। हिंदुस्तान और अमेरिका ने पाकिस्तान से शिद्दत पसंदी पर काबू पाने पर जोर दिया है। दिल्ली में अमेरिकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन और हिंदुस्तानी वजीर खारजा SM कृष्णा ने बाहमी उमूर पर मुलाकात के बाद मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की शिद्दत पसंदी पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दाम करने होंगे। हिलारी क्लिंटन ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को मजीद इक़दाम करते हुए इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि पाकिस्तान की सरजमीन को अंदरून या दूसरे ममालिक पर दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। हिलारी क्लिंटन ने कहा कि सदर ओबामा ने हिंदुस्तान को अमेरिका का 21वीं सदी का एक अहम पार्टनर करार दिया है और दोनों ममालिक को सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को वसअत देने के लिए इक़दामात को जारी रखना चाहिए। अमेरिकी वजीर खारजा ने बताया कि दोनों ममालिक के जून में होने वाली बातचीत पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। हिंदुस्तानी वजीर खारजा SM कृष्णा ने इस मौके पर कहा कि अमेरिकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन के साथ बाहमी ताउन के अहम उमूर पर इत्मीनान बख्श बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि ईरान के जौहरी तनाज़े से मुताल्लिक़ भी बातचीत हुई है और दोनों ममालिक का यह एहसास है कि ईरान को NPT के तहत अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना होगा। We have a rewards for justice program that we have used quite successfully for a number of years. It has led to evidence and information and tips that we have used to bring terrorists to justice. We've used it in Pakistan, we've used it around the world. So this is not unique, this is not a special case. We wanted to raise the visibility and make it very clear that the United States had reason to believe that Hafiz Saeed had been one of the principal architects of the attack against Mumbai. And of peaceful settlement of the Iranian nuclear issue through dialogue and negotiations based on the position that Iran has rights as a member of NPT, but it must also abide by its obligations as a non-nuclear weapon state under the NPT. Also, मुल्क की कौमी एयरलाइन एयर इंडिया के इंतजामिया ने 100 से ज़ायद पायलट्स की जानिब से अचानक रुख्सत हासिल करने का सख्त नोट लेते हुए उन्हें आज शाम 6 बजे तक खिदमात पर वापस आ जाने की हिदायत दी है। बड़ी तादाद में पायलट्स की खिदमात पर आने से तकरीबन 5 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया है। पता चला है कि पायलट्स हड़ताल पर चले गए हैं। यह भी पता चला है कि मज़ीद 200 पायलट्स भी अपने साथियों की तरह रुख्सत हासिल करने वाले हैं। एहतजाजी पायलट्स का कहना है कि उन्हें मुकर्ररा मुद्दत और सीनियरिटी के तहत तरक्कियाँ और दीगर सहूलतें नहीं दी जा रही हैं। उधर एयर इंडिया इंतजामिया और मरकजी वजीर अजीत सिंह ने पायलट्स से खिदमात पर वापस आ जाने की अपील की है। इस दौरान पता चला है कि हड़ताली 10 पायलट्स को मुअत्तल कर दिया गया है और हैदराबाद से भी एक बैनुल-अक़वामी फ्लाइट को मनसूख कर दिया गया है। अब देखते हैं क्या आज की हम इलाकाई खबरें। ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत के लिए रेफरेंडम नहीं है। अनंतपुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए सदर PCC बी सत्य नारायण ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत YSR की जानिब से शुरू की गई फलाही स्कीमों को जारी रखे हुए हैं। सदर PCC ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबी हल्क़ाजात में कांग्रेस के हक में लहर चल रही है और कांग्रेस तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। ఈ ఎన్నికలు రావడం దురదృష్టకరం. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా వాస్తవ విషయాలు ప్రజలకు తెలియజేసి స్వార్థపూరితమైన రాజకీయాలకి స్వస్థపరచాలని
దీర్ఘకాలికమైన ప్రయోజనాలు, దీర్ఘకాలికమైన కార్యక్రమాలకి ప్రజలు చేయూతనివ్వాలని కోరుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ। उधर सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चोर है तो वैएसआर कांग्रेस पार्टी बड़ी चोर है। गुंटूर के माचल्ला में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के बेंगलुरु में 70 मकानात हैं और ये तमाम दौलत बदउनवानियों के जरिए कमाई गई है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बदउनवानियों का सहारा लेकर जगन मोहन रेड्डी ने दौलत कमाई है। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी भवन अब ब्रांडी भवन में तब्दील होकर रह गया है। మీరు కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఈ రాష్ట్రంలో అధికారం పరిపాలన గాడిలో పోయింది। ఎవరి కంట్రోల్లో ఎవరు లేడు, ఎవరికి దొరికితే వాడు దోచుకుంటున్నాడు। పేదవాళ్ళ కష్టాలు ఈరోజు కరువు వచ్చింది, ఒక్క పైసా ఖర్చు పెట్టలేదు। మంచినీళ్ళు లేవు, ఇచ్చే నాదుడు లేడు। మొన్నే మీరు చూశారు, పెద్ద ఎత్తున ఒక కార్యక్రమం గవర్నమెంట్ పెట్టారు। टीआरएस ने दावा किया है कि परकाल के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी की जमानत का जब्त होना यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर जगदीश्वर रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुखालिफ जमातों को अवाम ही सबक सिखाएंगे। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के पल्ले बाटा प्रोग्राम के दौरान पार्टी उम्मीदवार के नाम को खतयत दी जाएगी। ఎవరైనా అంతా ఆంధ్రబాబులే తప్ప తెలంగాణ పట్ల వాళ్ళకి ఏమాత్రం ఒక ఇసుమంతైన ప్రేమ లేదనే విషయం అన్ని సందర్భాల్లో కూడా రుజువైందనే విషయాన్ని అక్కడ ప్రజలే స్వయంగా చెప్తా ఉన్నారు। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी को हक़ाक़ जाने बगैर कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा न करने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि हुकूमत वाएसआर दौर से बेहतर अंदाज में फलाही कामों को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने 104 और 108 खिदमात से मुताल्लिक़ जगन मोहन रेड्डी के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि आरोग्यश्री स्कीम 108 और 104 खिदमात से अवाम बड़ी तादाद में इस्तिफादा कर रहे हैं। तुलसी रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस तरक्की व फलाह बहबूद की कारकर्दगी पर ही ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी अपने हल्के इंतखाब में एक सरपंच को जिताने की ताकत नहीं रख सकते। मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर शंकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के हल्के में 50,000 अफराद का जलसा मुनक्किद करने का हौसला रखते हैं। शंकर राव ने कहा कि उन्हें CLP दफ्तर में आने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि CLP के आमला अरकान को नामजद करने वाला भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। शंकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चाहे ज़िमनी इंतखाबात को रेफरेंडम समझें या ना समझें, लेकिन ये इंतखाबात हकीकत में उनकी हुकूमत के लिए रेफरेंडम है। उन्होंने इदारे जात मुकामी की इंतखाबात को पार्टी निशान के बगैर कराने का मुतालबा किया। తర్వాత ఈయన వేయలేదు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పార్టీకి ఒక ఇంకో బ్యాచ్ అయిపోయేది కదా। అవునా, ఇప్పుడు ఎలక్షన్ గురించి అంటున్నా తమ్మి, అది వరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వేసిన టీంది అది 2 year 3 year టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత వేసింది ఇంకొక టర్మ్ అయిపోవు కదా। बदउनवानियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले कायदीन वैन पिक मामले पर खामोश क्यों हैं? मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर टी श्रीनिवास यादव ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि वैन पिक के अलाट करदा अराजी मामले पर CBI क्यों तहकीकात नहीं कर रही है। श्रीनिवास यादव ने इस मामले पर हुकूमत से जवाब देने का मुतालबा किया। श्रीनिवास यादव ने बताया कि उस मामले पर आइंदा पीर या मंगल को अदालत से रुजू होंगे। चीफ विप जी वेंकट रमना रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ रिमार्क करते हुए कहा कि हैदराबाद पब्लिक स्कूल में तालीम हासिल करने वाले को ज़रई शोबे के बारे में क्या पता होगा। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि अवाम से मुलाकात के दौरान जगन जिस तरह के बुलंदबांग दावे कर रहे हैं वो ये नहीं जानते कि किस तुखम से किसकी काश की जा सकती है। एक सवाल पर वेंकट रमना ने चीफ मिनिस्टर के बयान की मुदाफत करते हुए कहा कि एक खानदान के लिए 4 या 5 कमरे का मकान काफ़ी होता है, लेकिन जगन के कितने कमरे हैं इसकी तहकीकात अभी जारी हैं। वेंकट रमना ने एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि परकाल से वो सुमना राव की कामयाबी के लिए काम करेंगे।
तेलुगुदेशम ने इल्जाम लगाया है कि जगन मोहन रेड्डी को बचाने के लिए मरकजी वज़रा पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी कोशिशें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के डॉक्टर असेंबली डी उमा ने कहा कि छोटी एफआईआर पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन लाखों करोड़ की धांधलियां करने वाले जगन मोहन रेड्डी को समन देकर बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जानिब से जगन के खिलाफ मौसर तहकीकात नहीं की गई। डी उमा ने इस मसले पर मरकजी हुकूमत से वजाहत करने का मुतालबा किया। భూవివాదంలో ఏలుపెట్టి 4 కోట్ల విలువైన భూమిని కబ్జా చేసి కొడుకు పేర రిజిస్టర్ చేసుకొని పోలీస్ యంత్రాంగంతో గోండాలతో అవన్నీ పడేసి అక్కడ స్థలం చదును చేసి ఫెన్సింగ్ వేసుకునే కార్యక్రమం చేపట్టాడంటే చాలా సిగ్గుచేటు దుర్మార్గమైన చర్య. ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే స్పందించి మంత్రి పార్థసారథిని బర్తరఫ్ చేయాలి. एआईसीसी के सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कानूनी मामलात में कांग्रेस मदाखलत नहीं करती। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातें सीबीआई तहकीकात और हाईकोर्ट के फैसलों को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जगन की गिरफ्तारी के मसले पर चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के नामों को घसीटना तेलुगुदेशम के जहनी दिवालियेपन की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस ही कामयाबी हासिल करेगी। एसएससी इम्तिहानात के नतायज का 22 मई के बाद कभी भी ऐलान किया जा सकता है। एसएससी बोर्ड के डायरेक्टर मनमोद रेड्डी ने बताया कि एसएससी के बयाजात की जांच का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस साल तकरीबन 12 लाख तलबा ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया था। मनमोद रेड्डी ने यह भी बताया कि 10वीं जमात के इम्तिहानात के दौरान 681 तलबा को नकल निवेसी करते हुए पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि इम्तिहानात के दौरान 265 निगरानकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अंबरपेट में एक 5 साला लड़की के लापता हो जाने से सनसनी फैल गई। जराये के मुताबिक अंबरपेट के साकिन रामाकृष्णा की 5 साला बेटी अक्षिता घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन वो घर वापस नहीं आई। अक्षिता के साथ खेल रही लड़कियों ने अक्षिता के गायब होने की इत्तला रामाकृष्णा को दी। रामाकृष्णा की शिकायत पर अंबरपेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। श्रीकाकुलम के सोमपेट इलाके में थर्मल पावर प्लांट के मुजव्वजा क़याम के खिलाफ आज बंद मनाया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की हामी तंजीम ने इस बंद का ऐलान किया था। बंद को देखते हुए पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। अहम कारोबारी इदारे आज बंद रखे गए। अलवाल में वाक़ खानगी कॉलेज में प्रिंसिपल के रवैये के खिलाफ तलबा और सरपरस्तों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज के बाद कॉलेज में ज़बरदस्त तोड़ फोड़ भी की गई। ज़राये के मुताबिक नारायणा होटल मैनेजमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल तालिबात को ज़्यादा मार्क्स देने के लिए गैर मौज़ूद फरमाइशें किया करता था। मुतासरा तालिबात ने बताया कि प्रिंसिपल मार देने के लिए उन्हें पार्क्स और होटल चलने के लिए कहा करता था, जबकि लड़कों से वो शराब तलब किया करता था। तलबा के सरपरस्तों का कहना था कि गुज़िश्ता कई दिनों से यह सिलसिला जारी है, लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने सिलसिले में किसी भी तरह के इक़दाम नहीं किए। सरपरस्तों ने फौरी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। సర్టిఫికేట్ కావాలంటే 5000 అడిగాను. నాకు మనీ లేకుండా జాబ్ కి పంపి అంటాడు. ఆఫ్టర్ మే వస్తే 10000 ఇస్తేనే ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెకండ్ టైం గొడవ జరగడం. లాస్ట్ టైం కూడా మా సూపర్ సీనియర్స్ తో ఇలానే గొడవ జరిగింది. ఆ అమ్మాయిలతో కూడా ఇలానే ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ కి రా అయితేనే సైన్ పెట్టా ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ చేస్తా లేకపోతే అని అన్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మా వాళ్ళకి కూడా అలానే వచ్చింది. మేనేజ్మెంట్ తను సస్పెండ్ చేయమంటే అసలు ఒప్పుకోవట్లేదు, సపోర్ట్ చేస్తుంది తనకి. ఇంకా వాళ్ళ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తుంది అతనికి. కాబట్టి अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि आलमी इदारा जून तक शाम में 300 फौजी और 100 गैर फौजी मुबसरीन की तैनाती का काम मुकम्मल कर लेगा। वाशिंगटन में एक तकरीब से खिताब करते हुए बान की मून ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वह शाम में 1 साल के अरसे से ज़ायद जारी तशद्दुद को रोकने में अपना किरदार अदा करें। इस दौरान अल जज़ीरा टीवी चैनल ने खबर दी है कि बशर अल असद की मुखालिफत करने वाली फ्री सीरिया आर्मी फायरबंदी का फ़ायदा उठाते हुए फिर से मुनज़्ज़म हो रही है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने हैरत अंगेज़ तौर पर अपोजिशन की क़दीमा पार्टी से इत्तेहाद कर लिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक बिन्यामिन नेतन्याहू ने इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील का माहिदा करने में कामयाबी हासिल कर ली है।
इस माहदे के बाद मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का इम्कान बाकी नहीं रहा है। ताहम इसराइली क़ायदीन की जानिब से ताहाल इन इत्तलात की तस्दीक नहीं की गई है। यूनान में खिलाफत पसंद जमात डेमोक्रेसी के लीडर एंटोनिस समारास हुकूमत बनाने की कोशिश में नाकाम हो गए हैं। इस नाकामी के बाद यूनानी सदर हुकूमत बनाने के लिए दूसरी अक्सरियत वाली जमात को तश्कील हुकूमत की दावत देंगे। यूनान के इंतखाबात में न्यू डेमोक्रेसी को पहला, बायाबाजों की जमात को दूसरा और सोशलिस्ट पार्टी को तीसरा मुकाम हासिल हुआ था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अमेरिका आने वाले एक जहाज को बम से उड़ाने के मंसूबे को नाकाम बना दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी CIA ने यमन में अल-कायदा के बनाए हुए एक मंसूबे को नाकाम बनाया है। मंसूबे के तहत अमेरिका आने वाले एक जहाज को अंडरवेयर बम के जरिए उड़ाया जाना था। अमेरिकी अहदेदारों ने मुश्तबा बम को अपने कब्जे में ले लिया है। इस सिलसिले में FBI भी तहकीकात कर रही है। इत्तलात के मुताबिक जब यह मंसूबा नाकाम बनाया गया तो उस वक्त कोई टारगेट तय नहीं किया गया था और न ही किसी जहाज का टिकट खरीदा गया था। मुबैना खुदकुश हमले का मंसूबा बनाने वाले शख्स की कोई भी तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हज सब्सिडी को सुप्रीम कोर्ट ने कलादुम करार दिया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने किया फैसले का खैर मकदम। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम की बरतरफी के मुतालबे को लेकर अपोजिशन का हंगामा, कार्रवाई में खलल। पाकिस्तान से शिद्दत पसंदी पर काबू पाने के लिए इक़दामात करने हिंदुस्तान और अमेरिका का मुतालबा। एयर इंडिया के पायलट्स की हड़ताल का आगाज, कई बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स मंसूख, 10 पायलट्स को मुअत्तल कर दिया गया। ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत के लिए रेफरेंडम नहीं, सदर PCC बी सत्यनारायणा की वजाहत। गांधी भवन ब्रांडी भवन में तब्दील, सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। परकाल के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी की जमानत का जब्त होना यकीनी, TRS का दावा। और CIA ने जहाज को बम से उड़ाने के मंसूबे को बनाया नाकाम, यमन में एक शख्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।